So hello Nakamas. Overlord episode 3 explanation is finally here. तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ सोल्जर्स एक विलेज की तरफ जा रहे थे। तभी हमें एक न्यू कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम होता है गाजिब। गाजिब जब अटैक हुए विलेज की तरफ जाता है तब वहाँ पे उसके जो बाकी सोल्जर्स होते हैं वो विलेजर्स को हेल्प करते हैं वहां से निकालने के लिए। तो गाजिब जो वाइस कैप्टन होता है उसको बताता है, डिस्कस करता है उसके साथ कि उसको नहीं लगता कि ये जो अटैक है अटैक कोई मॉन्स्टर ने किया होगा। जो वाइस कैप्टन होता है वो बताता है कि किंग ने उन लोगों को इस सीक्रेट मिशन दिया है लेकिन सिर्फ 50 आदमी ही भेजे उनके साथ, और ये कोई अटैक कोई नोवेल ने किया होगा, क्योंकि अगर गाजिब मारा जाए इस मिशन के दौरान तो जो किंग है, जो कैपिटल के जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, वो मारा जा सकता है। गाजिब जो बताता है कि वो एक कॉमन बंदा था इस किंग के अंडर आने से पहले, और एक विलेज विलेज लाइफ बहुत ही हार्ड होता है वो भी बताता है। और ये भी बताता है कि अगर हर टाइम कोई वीक पर्सन चाहता होगा कि कोई स्ट्रॉन्ग आके उसको बचाए तो वो विलेजर्स को हेल्प करने के लिए वहीं पे रुकना प्रेफर करता है। तो इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखाया जाता है जो नजरिक का सीन होता है, और उसके अंदर जो हमारा मोमोंगा है और जो शिवश है वहाँ पे वो दिखाया जाता है। और मोमोंगा एक मिरर के अंदर कुछ उसके पावर का यूज कर रहा था आस पड़ोस में जो नेचर है, जो एनवायरनमेंट में है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन और उसके ऊपर नजर रखने के लिए। और मोमोंगा हमें ये भी बताता है कि अगर वो ये पावर को अचीव कर ले तो वो नजरिक में ही बैठ के आस पड़ोस में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो देख पाएगा, और ये नजरिक के लिए बहुत ही एक अच्छी बात होगा। तो फाइनली कुछ टाइम बाद वो पावर अचीव कर लेता है। सेवस उसको कांग्रेस जनाता है, बताता है कि आपने ये पावर अचीव कर लिया, उसके लिए आपको बधाई हो। तो इसके बाद मोमोंगा बताता है कि नहीं, मैंने तुम्हारे वजह से ये काम किया। तो सेवस बताता है कि मैं एक मेयर बटलर हूँ जो आपके इशारों में जो बोलेंगे वही करूंगा। तो इसके बाद हमें वो मिरर में एक सीन दिखाया जाता है और मोमोंगा बताता है कि इस गांव में कोई क्या फेस्टिवल चल रहा था। तभी हमें थोड़ा जूम करके उस मिरर में दिखाया जाता है कि कुछ सोल्जर्स जो जिन सोल्जर्स को हमें एपिसोड 2 में दिखाया गया था वही लोग उस विलेज के अंदर जो विलेजर्स होते हैं, जो कॉमन लोग होते हैं, उनको मारते हुए जा रहा था। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है और जिसने एक सोल्जर्स को पकड़ा हुआ था और उसको वो जो दूसरा सोल्जर होता है उसने उसको मार दिया होता है। मूंग आता है वो बताता है कि वो इस न्यू वर्ल्ड में आके उसका जो ह्यूमन फीलिंग्स है वो बहुत ही कम हो चुका है, क्योंकि कोई मरते हुए देखने के बाद भी उसके अंदर कुछ नहीं होता। फेमस होता है वो उसको बताता है कि हमें क्या इन विलेजर्स को हेल्प करना चाहिए। तो मोमोंगा बताता है कि इसका कोई जरूरत नहीं है। तो सेवास रुक जाता है। तब मोमोंगा को थोड़ा से उनके उस सेवस के अंदर टच मी नाम का एक दोस्त उसका दिखाया जाता है। तो हमें मोमोंगा के थोड़ा पास दिखाया जाता है जहाँ पे मोमोंगा एक बार लाचार होके पड़ा हुआ था और उसके सामने 4 प्लेयर्स थे। और जब वो 4 प्लेयर्स मोमोंगा को मारने के लिए बढ़ रहे थे तब टच मी आके उसको सेव कर रहा था और उसको बताता है कि मैं एक सुपर हीरो हूँ जो जो वीक पर्सन होते हैं उनको बचाता है। तो ये जो डेप्थ है, ये चीज मोंगा के अंदर था, ये उसको रीपे करना चाहता था। इसके लिए उसने सेवस को बोला कि मैं इस विलेज के अंदर जा रहा हूँ, तुम आलवेदो को उसके फुल आर्मर के साथ मुझको ज्वाइन करने को बोलो, और नजरिक में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी मेरे जाने के बाद लगा देना। अगर कोई अटैक हो जाए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सेवस पूरा बात सुनता है और वो बोलता है ठीक है, आप जो बोलेंगे वही होगा। तो इसके बाद हमारे जो मोमोंगा है वो उसको स्टिक को बुला लेता है और एक गेट ओपन करता है। तो हमें फिर से सीन दिखाया जाता है कि एक लड़की उसके बहन को बचा रही थी सोल्जर्स के हाथों से, और सोल्जर्स ने उसके बैक पे भी स्टैप कर दिया था। तभी वो जब और जो बाकी सोल्जर्स थे उसको पूरी तरह मारने के लिए जा रहा था तभी उस लड़की के पीछे एक गेट ओपन होता है और वहां से हमें मोमोंगा निकलता हुआ दिखाया जाता है। तो उस लड़की का नाम हमें बाद में रिवील होता है जिसका नाम होता है एनरी। मोमोंगा आते ही क्रस्ट हार्ट बोल के एक स्पेल को रिलीज करता है और उसके सामने जो सोल्जर्स होते हैं उनको एक को मार देता है, और उसको हमें और हमको ये भी वो बताता है कि एक 9th टायर का एक मैजिक है जो उसने बहुत ही स्ट्रांग है। सो इसके
दूसरा सोल्जर होता है वो मोमोंगा को देखने के बाद बहुत ही डर जाता है कि ये मॉन्स्टर कहाँ से आया, कैसे आया और ये हमको मार देगा। तो वहां से वो भागने लगता है। तब मोमोंगा लाइटनिंग ड्रैगन बोल के एक और स्पेल को रिलीज करता है और वो सोल्जर वहीं पे मारा जाता है। तो हमें फिर से वो बताता है कि एक फिफ्थ टायर का मैजिक है। इसके बाद मोमोंगा एक मैजिक फिर से कास्ट करता है डेथ नाइट बोल के, और जो मरा हुआ सोल्जर हमें नीचे दिखाया जा रहा था उसको वो खुद के आर्मी के एक नाइट बना देता है और उसको ऑर्डर देता है कि विलेज में जितने सारे आर्म्ड वेस सोल्जर्स है उनको मारने के लिए। तो वो डेड नाइट वहां से चले जाने के बाद हमें आल्बेडो वहां पे फुल आर्मर्ड के साथ वहां पे आती हुई दिखाया जाता है और आल्बेडो बोलती है कि उसको थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए माफ कर देने के लिए। तभी मोमोंगा एक पोर्शन जो होता है हीलिंग पोर्शन वो एनरी को देता है। तो एनरी जब लेने वाली होती है वो पोर्शन खाने के लिए, तभी उसकी बहन रोक देती है। लेकिन एनरी खुद के अंदर थोड़ा हिम्मत जुटा के वो पोर्शन पी लेती है और कुछ देर बाद उसके हील तुरंत ठीक हो जाता है और उसका जो दर्द है स्टैब करने का वो भी चला जाता है। मोमोंगा उन एंडी और उसके बहन के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लेयर बना देता है और उसको एक हॉर्न टाइप चीज देता है जिसको वो बोलता है कि अगर वो हॉर्न को ये बजाएगी तब वहां पे गॉबलिन्स आ जाएंगे और गॉबलिन्स हेनरी के बाद चारों तरफ से सुनने लगेंगे। तो हेनरी और उसके बहन जो करती है मोमोंगा को ग्रीट करती है और उनका नाम पूछते हैं। तो मोमोंगा तब खुद का नाम मोमोंगा नहीं, उनके सामने खुद का नाम रिवील करता है जो आइंस गिन गोल होता है। तो इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होते दिखाया जाता है कि जहाँ पे विलेजर्स एक जगह पे इकट्ठे हुए थे और उनके चारों तरफ जो सोल्जर्स है जो उनके ऊपर अटैक कर रहे थे वो थोड़ा चिंतित दिखाए जाते हैं। तो हमें दिखाया जाता है जो डेथ नाइट है, जो अभी मोमुंगा और आइंस दोनों एक ही बंदे हैं, तो मैं आइंस ही बोलूंगा क्योंकि सीरीज में बाद में आइंस ही नाम यूज किया गया है। तो आइंस के जो नाइट बनाया था वो उनको मारते हुए जा रहा था एक तरफ से। तो वहां पे एक जो नोबेल हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम होता है बैकेवेल्सन। तो बैकेवेल्स उन गाइड्स को बोलता है कि तुमको मैं पैसा दूंगा, सब कुछ दूंगा, तुमको मैं 200-300 गोल्ड दूंगा, लेकिन मुझको बचा लो। लेकिन डेड नाइट वहां पे आता है और उसको बहुत ही बुरी तरह मारता है। मीन्स वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि मुझको बचा लो, मैं तुमको मनी दूंगा, मैं तुमको पावर दूंगा, मैं तुमको सब कुछ दूंगा। लेकिन उसके पेट के ऊपर डेड जो नाइट होता है वो बार बार जो उसका तलवार है वो तलवार घुसाते हुए जा रहा था, जो बहुत ही एक ब्रूटली सीन्स होता है। तो इसके बाद हमें जो नाइट होता है उनके कैप्टन को दिखाया जाता है और वो बताता है कि यहाँ से रिट्रीट करने के लिए और कुछ सोल्जर्स को रखता है ये डेथ नाइट को मारने के लिए। तो और बाकी जो सोल्जर्स और सब जाने के लिए। तो तब खुद के सोल्जर्स के साथ जब वहां पे अटैक करने के जाता है तो सोल्जर्स तो मार ही खा रहे थे। तब जब हमारा जो कैप्टन होता है वो जाता है, तब तुरंत उसका सर धड़ से अलग हो जाता है, उसको पता भी नहीं लगता है क्या हुआ। तो इतनी जल्दी और नेट क्राइम है और मार देता है। तो तभी वहां पे आइंस आता है और बोलता है कि डेथ नाइट रुक जाओ। तो इसके बाद आइंस जो बाकी के जो सोल्जर्स थे उनको बताता है कि अगर तुम में से कोई फिर से इस विलेज में अटैक करोगे तो मैं तुम्हारे जो किंगडम है वहां पे जाऊंगा और वहां पे जो एक लाश का ढेर बना दूंगा, मैं उस किंगडम को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सुनने के बाद वो वहां से जो बाकी के जो सोल्जर्स होते हैं वहां से चले जाते हैं और आयन जो होता है विलेज के जो लीडर होते हैं उन लीडर और उसके वाइफ के साथ एक उनके रूम में जाके एक कुछ सवाल पूछता है। और क्योंकि वो यहाँ पे नया था तो यही सबसे अच्छा मौका था उसके लिए इस दुनिया के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो आइंस जो पहला क्वेश्चन पूछता है वो जो उनका नजरिक है वहां पे जो करेंसी यूज होता है वो उसको दिखाता है, क्योंकि उनके वहां का करेंसी यहाँ पे यूज नहीं होता। और ये पूरा तरह के और आइंस का जो करेंसी होता है वो पूरी तरह से गोल्ड से बना हुआ होता है, जो इस दुनिया में अनयूजुअली कोई यूज नहीं। इसके बाद आइंस जो होता है कि थोड़ा सा जो किंगडम से उनके बारे में वो पूछता है उन लीडर के पास से, और लीडर आहिस्ता आहिस्ता हमें थोड़ा जो ये पूरा वर्ल्ड है इसका किंगडम कैसे काम करता है उसके बारे में बता। जो हमें बताया जाता है कि ये जो विलेज होता है उसका विलेज के नाम होता है कार्न विलेज, जो नजरे की तरह होता है। और ये जो विलेज कार्न विलेज है वो हम ई रेंट बोल के एक किंगडम के अंदर आता है। तो
ये जो किंगडम होता है वो पहाड़ की तरह घेरा, चारों तरफ पहाड़ होते हैं उनके। सो और जो एक किंगडम जो इस ई रेंज के साथ बॉर्डर शेयर करता है उसका बहुरुत नाम होता है। और ये बहुरुत और ई रेंज के अंदर हर साल और लगाए रखता है क्योंकि बॉर्डर को लेके। और ये जो और होता है वो ई रेंटल बोल के एक जगह होता है जो बॉर्डर होते हैं उनके। वहां पे एक गांव है जिस गांव में कोई नहीं रहता, वहां पे एक हॉलो प्लेस के अंदर ये लोग फाइट करते हैं। और एक नेशन जो इन दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है उनका नाम सिलिंग होता है। तो हमें जो मेयर होते हैं इन गांव का, वो कर्ण विलेज का, वो बताता है कि जो सोल्जर्स है, जो काइब्स है, जो अटैक कर रहे थे, ये भारत किंगडम के काइंड थे क्योंकि उनके सील्ड पे वहां पे जो 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 आर्मर पहने थे वहां पे भारत जो किंगडम है उन किंगडम का लोगो लगा हुआ था। साइंस पूरी तरह से ये बात सुनता है, वो पूरी तरह से ये बात जानता है। और इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है जबकि हेनरी हेनरी और उसकी बहन पूरी तरह से अनाथ हो चुके थे क्योंकि उन लोगों ने खुद के माँ बाप को कुछ ही टाइम के अंदर खो दिया है। तो वहाँ पे जो बाकी विलेजर्स हैं वो मर चुके हैं, बहुत सारे विलेजर्स इस दौरान। तो बहुत सारे लोग दुखी होते हैं। तो मोमोंगा जो होता है कि बाद में आल्बेदो के साथ नजरिक में जाने के लिए तैयार हो रहा था। तो वहाँ पे हमारे जो आल्बेदो है वो बताती है कि आप हेल्प क्यों कर रहे थे। तो मोमोंगा बताता है कि अगर मैं इन विलेजर्स के साथ थोड़ा अच्छा रिलेशनशिप बना लूँ तो नजरिक का जो आस पड़ोस में जो नेशंस है उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बना लूँ तो ये बहुत ही अच्छा चीज होगा, बाद में हमें काम आएगा। तो तभी वहाँ पे एक ह्यूमन को एक लकड़ी लेके जा रहा होता है और आइंस को हेलो बोलता है। तो जो सुन के आल्बेडो को थोड़ा गुस्सा टाइप आ जाता है, वो हमें दिखाया नहीं जाता। तो आइंस जो बोलता है कि तुम्हें ये ह्यूमंस इतना पसंद क्यों नहीं है, तो आल्बेडो जो बताती है कि वो बहुत ही वीक और लो कास्ट के होते हैं। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मेयर है उसके पास जो विलेजर्स थे वो थोड़ा परेशान टाइप लग रहे थे। और आइंस जब वहां पे जाता है और उसको पूछता है कि क्या हुआ है, तो मेयर बोलता है कि एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स उनके गांव की तरफ आ रहे हैं। तो आइंस बोलता है कि मैं यहीं पे रुकूंगा, उनके साथ फाइट करूंगा, आप लोगों को कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग सब सुरक्षित हो। तो जो सुन के मेयर और गांव वाले थोड़ा मुस्कुराने लगते हैं क्योंकि उनके पास इतना एक स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई था। तो हमें दिखाया जाता है कि ये कोई एनिमी सोल्जर्स नहीं है, ये गजीफ है जो हमें एपिसोड के पहले ही दिखाया गया था। तो वो वहां पे आता है और आइंस को बोलता है कि तुम कौन हो। तो वो बोलता है कि मैं इस गांव को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो आइंस बोलता है कि मैं किंग का एक बंदा हूँ और इस आस पड़ोस में राउंड मार रहा हूँ कि कोई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये जानने के लिए। तो इसके बाद उन दोनों के अंदर थोड़ा बातचीत होने लगता है। सो हमें एपिसोड 3 यहीं पे खत्म होते हुआ दिखता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग एपिसोड देखते तो हो लेकिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हाँ मुझे पता है कि मेरा एक्सप्लेनेशन उतना अच्छा नहीं है, मैं न्यू हूँ इसीलिए। बट अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझको अच्छा लगेगा। सो थैंक यू नाकामास फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैंड्स ऑफ मैन।